ईरान इजराइल वॉर की वजह से अब क्रूड ऑयल की कीमतें $115 के ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच गई हैं। ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है जो आपकी जेब से लेकर भारत की पूरी इकोनॉमी को हिला सकती है। आइए वीडियो में जानते हैं कि कैसे कच्चा तेल के $115 के लेवल पर पहुंचना भारत के लिए कैसे खतरनाक होगा। क्या ये आपके पोर्टफोलियो को लाल कर देगा, यानी शेयर मार्केट में नुकसान जारी रहेगा, और क्यों भारत का इंपोर्ट बिल सरकार की रातों रात नींद उड़ा सकता है। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल की कीमतों में इस बड़े इजाफे का रीज़न देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न है इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से दुनिया का 20% तेल और भारत का करीब 50% ऑयल सप्लाई इसी रूट से होती है। यहाँ सप्लाई में रुकावट की खबरों ने मार्केट में बड़ा पैनिक पैदा कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब सप्लाई रुकती है और डिमांड अगर बनी रहेगी तो ये कीमतें और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली हैं। $115 के लेवल का मतलब है भारत जैसी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है। $115 का तेल भारतीय शेयर बाजार के लिए भी एक नेगेटिव ट्रिगर है। बाजार को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। इसी वजह से आज शुरुआती ट्रेडिंग में सेंसेक्स में करीब 2000 पॉइंट ज्यादा गिरावट आई, जबकि निफ्टी भी 600 पॉइंट से ज्यादा नीचे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया। गिरावट का सबसे बड़ा ट्रिगर फॉरेन इन्वेस्टर्स रहे हैं। डॉलर में बढ़ोतरी और अनसर्टेनिटी की वजह से FII सबसे ज्यादा पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। आज भी उन्होंने करोड़ों के शेयर्स बेच डाले हैं। कमजोर रुपए विदेशी निवेशकों के मुनाफे को कम कर देता है, इसलिए इस समय फॉरेन इन्वेस्टर भारतीय बाजार से अपना पैसा तेजी से विड्रॉ कर रहे हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग एल्गोरिथम ने भी सेल ऑर्डर को काफी ट्रिगर कर दिया है, जिसकी वजह से गिरावट जहां प्री ओपनिंग में 1200 पॉइंट्स के आसपास थी, वो गिरावट 2000 अंकों तक जा पहुंची है। आज के मार्केट रैश में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां बड़ा नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां सबसे ज्यादा मार पड़ी है। सबसे पहले एविएशन और पेंट स्टॉक्स, इंडिगो और एशिया पेंट जैसे बड़े शेयर्स में आज 5 से 7% की गिरावट शुरुआती ट्रेडिंग में भी नजर आई है। इसका सीधा कनेक्शन क्रूड ऑयल से ही है। तेल महंगा होने का मतलब है कि इन दोनों कंपनीज के लिए मुनाफा सीधे तौर पर कम हो जाएगा, वो भी ऐसे समय में जब इंडिगो बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। अब आते हैं ऑटो और बैंकिंग सेक्टर में। यहाँ पर भी जमकर गिरावट जारी है। बढ़ती महंगाई की आशंका के बीच SBI और PNB जैसे शेयर्स में 6% तक की गिरावट नजर आई है। इसकी वजह अगर होम लोन इंटरेस्ट रेट कम नहीं होते, महंगाई बढ़ती है, तो इनके प्रॉफिट मार्जिन पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े सिरदर्द यानी इम्पोर्ट बिल की। तो भारत जैसी कंट्री अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा तेल विदेश से मंगवाता है। अब अगर कीमतें बढ़ती हैं तो तेल कीमतों में हर $10 की बढ़ोतरी पर भारत के एनुअल इंपोर्ट बिल में लगभग 13 से लेकर $14 बिलियन का ज़्यादा खर्च बढ़ जाएगा। अब क्रूड ऑयल के $115 के लेवल का मतलब है कि भारत का इंपोर्ट बिल अगले एक साल में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में कमी आएगी, भारत को ज़्यादा खर्चा करना होगा, और इस इंपोर्ट बिल का सीधा सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर भी सीधे तौर पर पड़ेगा। लेकिन क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट लगभग हर इंडस्ट्री में पड़ने वाला है, क्योंकि पेंट, टायर, लुब्रिकेंट और केमिकल बनाने वाली कंपनीज के लिए कच्चा तेल सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है। तेल महंगा होने का मतलब है कि इनका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। इसके अलावा तेल महंगा होने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, और अगर देश में ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो मतलब सब्जी से लेकर दूध सब कुछ महंगा हो जाएगा। इससे आम आदमी की जेब पर सीधे तौर पर असर नजर आएगा। अब अगर महंगाई बढ़ती है तो RBI भी इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेगा, जिससे सीधे तौर पर आपकी EMI भी कम नहीं होगी और आपका होम लोन का इंटरेस्ट सीधे तौर पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऐसी कंडीशन में भारत क्या कर रहा है? तो सबसे पहले भारत सरकार की ओर से एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की ओर तेजी से काम हो रहा है, यानी कि आप नागरिकों को महंगाई का प्रभाव कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सबसे पहले रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने की बात की गई है। रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से सप्लाई रुकने का ज़्यादा नुकसान भारत को नहीं होगा, क्योंकि रशियन ऑयल उस रूट से नहीं आता है, जिसका सीधा फायदा भारत की इकोनॉमी को होगा। लेकिन अगर वॉर ज़्यादा दिनों तक चलता है, जिसके अनुमान भी जताए जा रहे हैं, SBI की रिपोर्ट भी इससे पहले आई थी, तो इसका सीधा फायदा फाइनेंशियल ईयर 2027 में इंडियन इकोनॉमी को बड़े तौर पर नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। GDP के प्रोस्पेक्ट पिछले क्वार्टर में भी शानदार आए थे, लेकिन अब क्रूड ऑयल की दिक्कत और इस जियोपॉलिटिकल वॉर की वजह से भारतीय इकोनॉमी को अगले कुछ क्वार्टर में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में इस बड़े वॉर के बीच शेयर मार्केट में आपका निवेश कैसा रहने वाला है, और इंडियन इकोनॉमी को लेकर आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।